मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपको सैर करवाने वाले हैं वस्ती यूरोप में वाक़या एक मुल्क की जहाँ यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी इबादतगाह वाक़या है। यहाँ हर साल लाखों यहूदी इस मुल्क का सफ़र करते हैं। इस मुल्क में यूरोप का सबसे बड़ा मेडिकल बाथ वाक़या है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नजारिस्तान की, जिसका अंग्रेजी नाम हंगरी है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में स्लोवाकिया, शुमाल मशरक में यूक्रेन, मशरक और जनूब मशरक में रोमानिया, जनूब में सर्बिया, जनूब मगरब में क्रोशिया और स्लोवेनिया और मगरब में ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। तकरीबन 10 मिलियन बशिंदों पर मुश्तमिल हंगरी यूरोपीय यूनियन के एक दरमियाने दर्जे की मेंबर रियासत है। हंगरी का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर बुडापेस्ट है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम में आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल न्यूज़ टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल न्यूज़ टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मौजूदा हंगरी का इलाका कई सदियों से आबाद था, जिसमें जानशीनों के जरिए स्लेटिस, रोमियो, जर्मन कबाइल, हंस, मगरबी सिल्वानियों और ओरास शामिल थे। हंगरी रियासत की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी के आखिर में हंगरी के शहजादे इरपेन ने बेसन की फतह के बाद कायम की थी। पहली जंग अजीम के बाद ऑस्ट्रेलिया हंगरी की सल्तनत का खात्मा हुआ। इसके नतीजे में ट्रानून के माहदे ने हंगरी की मौजूदा सरहदें कायम की, जिसके नतीजे में इसका 71% इलाका, इसकी आबादी का 58% नस्ली हंगरी के 32% को नुकसान पहुंचा। हंगरी एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 45वें नंबर पर आता है। हंगरी के जोग्राफिया की रवायती तौर पर इसके दो अहम आबी गुजरगाहों डेनूब और स्प्राज़ा नदियों पर है। मुल्क की मुश्तरका साख की तकसीम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यह डेनूब असर हाजिर की हंगरी के वस्ती में शुमाल और जनूब में बहता है और पूरा मुल्क इसकी नहरों के बेसन में वाक़या है। हंगरी एक वादत पार्लिमानी जमहूरिया है। हंगरी का सियासी निज़ाम 2012 में इस्लाहात के एक फ्रेमवर्क के तहत काम करता है। यानी दस्तावेज हंगरी का बुनियादी कानून है। आमतौर पर तरमीम के लिए पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। आइन के बुनियादी असूल पर मुस्तकिल तौर पर मुस्तनद है। हंगरी एक OECD आला आमदनी वाली महदूद माशरत है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंसानी तरक्याती इंडेक्स और हुनरमंद लेबर फोर्स है, जो दुनिया में 16वें सबसे कम आमदनी में अदम मसावत के साथ है। हंगरी की करेंसी को हंगरी फोरनेट कहते हैं। पाकिस्तानी 1 रुपया 1.85 फोरनेट के बराबर होता है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हंगरी की आबादी 99,37,628 थी, जो वस्ती और मशरकी यूरोप का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क और यूरोपीय यूनियन के दरमियाने दर्जे की मेंबर रियासत की हैसियत रखता है। आबादी की कसाफत 107 बशिंदों पर फी मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया की औसत से 2 गुना ज्यादा है। आबादी की 1/4 से ज्यादा आबादी शहरों और शहरों में मजमूई तौर पर 69,03,858 अफराद बुडापेस्ट मेट्रोपॉलिटन इलाके में रहती है। 2011 की मरदमशुमारी से पता चलता है कि हंगरियों की अक्सरियत ईसाई है, 54.2% रोमन कैथोलिक और हंगरी के रिफॉर्मर कॉलोनिस्ट 11.1%, लूथरान यूनानी कैथोलिक 1.8% और दूसरे ईसाई 1.3% हैं। यहूदी 0.1%, बुद्धिस्ट 0.1% और मुस्लिम 0.6% बुनियादी अक़लियत में है। 27.2% आबादी ने मजहबी वाबस्तगी का इजहार नहीं किया था, जबकि 16.7 ने खुद को गैर वाज़ेह तौर पर गैर मुतनाज़ा करार दिया और 1.5% मुल्हद है। हंगरी में यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी इबादतगाह सिनागोग वाक़या है, जहाँ हर साल लाखों यहूदी यहाँ इबादत करने के लिए हंगरी का सफ़र करते हैं। यह इबादतगाह 1858 में 3,000 अफराद की रिहाइश के साथ मोरिश बहाली के अंदाज में तमीर किया गया था। यूरोप का सबसे बड़ा मेडिकल बाथ सेज चीनी मेडिकल बाथ जो 1913 में मुकम्मल हुआ, यही हंगरी में वाक़या है। बुडापेस्ट सिटी पार्क इसकी 218 मीटर लंबाई पार्लियामेंट के साथ हंगरी की सबसे बड़ी इमारत, जो यूरोप का एक सबसे बड़ा बेसिलिका है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलाकाई मकान है। इटली से बाहर का सबसे बड़ा इब्तदाई ईसाई नेक्रोपोलिस। हंगरी के रवायती पकवान जैसे दुनिया के मशहूर गुलाश हंगरी के खाने में नुमाया तौर पर नुमाया है।
برتن اکثر پیرک برانڈ لال مرچ کے ساتھ ذائقہ دار ہوتے ہیں جو ہنگری کی ایک جدت ہے۔ پالمکا ایک پھل کی قسم ہے جو عظیم ہنگری کے میدانی علاقے میں واقع باغات میں اگائے جانے والے پھلوں سے آلودہ ہے۔ یہ ہنگری سے تعلق رکھنے والا روح ہے اور یہ بہت سے ذائقوں میں آتا ہے جس میں خوبانی اور چیری شامل ہے۔ تاہم بیئر سب سے زیادہ مقبول ذائقہ ہے۔ بیئر ہنگری کے بہت سے روایتی پکوانوں کے ساتھ اچھا چلتا ہے۔ ہنگری میں ڈرائیونگ سائڈ دائیں طرف ہے اور یہاں کا ڈومین نیم .hu اور کالنگ کوڈ +36 ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔